हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम्पल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए एक नई टॉपिक ओक्राथार्थ भिंडी। भिंडी की संपूर्ण जानकारी, भिंडी की खेती कैसे की जाती है, भिंडी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, भिंडी की सभी जानकारी हम लेकर आए इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। वनस्पतिक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम अर्थात बॉटिकल नेम। भिंडी का वनस्पतिक नाम क्या होता है? अवेलमोस्क एस्कुलेंटस। तथा उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है भिंडी का? अफ्रीका। उत्पत्ति स्थल कहाँ है भिंडी का? अफ्रीका उत्पत्ति स्थल है। कुल, साथ साथ कुल कौन सा होता है? भिंडी का जो कुल होता है वह अवेलमोस्क एस्कुलेंटस इसका वैज्ञानिक नेम होता है, और कुल होता है मालवेसी कुल। भिंडी का जो कुल होता है वह अर्थात किस जनरेशन का है? मालवेसी कुल का। किसका है? मालवेसी कुल का है। कुल कैसा है? मालवेसी कुल होता है। इसका उपयोगी भाग जो है जिसे हम खाते हैं, यह कौन सा भाग होता है? फल। भिंडी के जिस भाग को हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं? फल कहते हैं। इसकी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n32। भिंडी का गुणसूत्र संख्या होता है कितना? 2n32 होता है। फल का प्रकार क्या करें? जिस भाग को हम खाते हैं उसे तो फल कहते ही हैं, और उसका कौन सा प्रकार होता है? उसे किस आकार का होता है? कैप्सूल के आकार का। जिस भाग को हम खाते हैं, इस भाग को खाते हैं ना, इस भाग को क्या कहते हैं? कैप्सूल के आकार का होता है। यह भाग कैप्सूल का आकार का होता है। परागण, भिंडी में परागण कैसे होता है? परागण पर परागण होता है। भिंडी में स्वपरागण नहीं होता, पर परागण फसल है। भिंडी जो है पर परागण फसल है। स्रोत क्या है? इसमें भिंडी खाने से कौन कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? क्या इससे प्राप्त क्या होता है? मुझे क्या प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी और आयोडीन की मात्रा प्राप्त होती है। हम भिंडी खाते हैं तो उसे विटामिन ए तथा विटामिन बी और साथ ही साथ आयोडीन की मात्रा मुझे प्राप्त होती है। मृदा, इसे बुआई, जब भिंडी की बुआई की जाती है तो वह कौन सी मृदा में उपयुक्त मानी जाती है? बलुई दोमट मृदा, जिसका पीएच मान 6 से 6.8 होना चाहिए। जिस मृदा में हम भिंडी की बुआई कर रहे हैं उस मृदा का पीएच मान होना चाहिए 6 से 6.8 होना चाहिए, और बलुई दोमट मृदा होनी उपयुक्त मानी जाती है भिंडी की उत्पादन के लिए। जलवायु कैसा होना चाहिए? भिंडी गर्म आर्द्र जलवायु की फसल है। किस जलवायु की फसल है भिंडी? गर्म आर्द्र जलवायु की फसल अर्थात उष्ण एवं उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु है। और सेल्सियस कितना होना चाहिए? टेम्परेचर कितना होना चाहिए जलवायु का? 17 से 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए अंकुरण के लिए। 17 से 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए अंकुरण के लिए, और वृद्धि के लिए 20 से 35 सेंटीग्रेड तापक्रम उपयुक्त माना जाता है भिंडी के वृद्धि के लिए, अर्थात विकास के लिए 25 से 35 सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है भिंडी के फलन तथा उसके विकास के लिए। बुआई का समय, भिंडी की फसल लेने के लिए बुआई का समय क्या होना चाहिए? मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन बुआई के लिए जनवरी से मार्च तक। मैदानी भागों में अगर ग्रीष्मकालीन फसल लेने के लिए बुआई किया जाता है तो उसमें जनवरी से मार्च तक बुआई की जा सकती है। और वर्षाकालीन फसल लेने के लिए मैदानी भागों में जून से जुलाई में बुआई की जाती है। अगर वर्षाकालीन अगर फसल लेना है भिंडी की तो वर्षाकालीन फसल के लिए जून से जुलाई के महीने में भिंडी की बुआई की जा सकती है। और पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों में अगर भिंडी की बुआई की जा रही है तो अप्रैल से जुलाई तक बुआई की जा सकती है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई की जाती है तो अप्रैल से जुलाई तक पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई की जा सकती है उत्पादन लेने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में। बीज की मात्रा, बुआई तो करना है तो उसके लिए बीज की मात्रा आवश्यकता होती है। बीज की मात्रा कितनी होती है? ग्रीष्मकालीन के लिए 18 से 20 kg प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त रहता है। 18 से 20 kg प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की मात्रा प्राप्त होती है मैदानी क्षेत्रों के लिए ग्रीष्मकालीन बुआई करने के लिए। वर्षाकालीन फसल के लिए 10 से 15 किग्रा प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त माना जाता है। वर्षाकालीन बुआई के लिए 10 से 15 किग्रा बीज पर्याप्त रहता है 1 हेक्टेयर में। और जल मांग कितनी होनी चाहिए? अगर आप ग्रीष्मकालीन बुआई कर रहे हैं तो उस समय 50 से 90 सेंटीमीटर की वर्षा की मांग होती है। अर्थात अगर हम ग्रीष्मकालीन में भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो 4 से 5 दिन के अंतराल पर इस फसल की सिंचाई की आवश्यकता
होती है। 4 से 5 दिन के अंतराल पर ग्रीष्म अगर गर्मी की ऋतु में बुआई कर रहे हैं उस समय भिंडी की फसल को 4 से 5 दिन के अंतराल पर जल की आवश्यकता पड़ती है। दूरी, भिंडी की खेती कर रहे हैं जो किसान, उनके लिए जो भिंडी खेती करें तो कितनी दूरी, कितनी पंक्ति तक पौधों की दूरी कितनी होनी चाहिए बरसात की ऋतु में? 45 से 45 सेंटीमीटर। पौधों से पौधों की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर बरसात की ऋतु में। और ग्रीष्मकालीन की ऋतु में 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। किस्म, और भिंडी खेती करें तो कौन कौन सी किस्म उपजानी चाहिए जिससे अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त हो? पूसा, मखमली, सिलेक्शन 1, सिलेक्शन 2, पूसा, सावली, पंजाब नंबर 13, पंजाब पद्मिनी, हरभजन इत्यादि किस्में उपजाना चाहिए। खाद व उर्वरक, भिंडी की खेती कर रहे हैं तो खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए जिससे उत्पादन अधिक मात्रा में प्राप्त हो मुझे? FYM फार्म एयर मैन्योर 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन की मात्रा 100 kg प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए और फास्फोरस की मात्रा 60 kg प्रति हेक्टेयर और पोटास की मात्रा 50 kg प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। जब भिंडी खेती कर रहे हैं तो घास तो उगेंगी, खरपतवार उगेंगे ही, उनके लिए 45 दिन के अंतराल पर, बोने से 45 दिन के अंतराल पर उसमें घास उग जाते हैं। उन्हें नष्ट करने के लिए फ्लूक्लोरीन का छिड़काव करना चाहिए 1.5 kg प्रति हेक्टेयर। फ्लूक्लोरीन का छिड़काव 1.5 kg प्रति हेक्टेयर खरपतवारनाशी के लिए छिड़काव करना चाहिए। तुड़ाई, भिंडी खेती कर रहे हैं तो तुड़ाई कितने सेंटीमीटर की भिंडी होने पर तुड़ाई करना चाहिए? कच्ची तुड़ाई अवस्था होती है 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर। जब भिंडी की लंबाई हो, भिंडी के फल की लंबाई हो, उस समय तुड़ाई करना चाहिए। फल क्या होता है? फल को कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल। जिस फल की तुड़ाई हम भिंडी की में करते हैं उसको क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। मुख्य रोग, प्रमुख रोग क्या होता है? डामनी मैन्यूर रोग, येलो वाइन मोजेक वायरस रोग जिसे कहते हैं YVMV और येलो वाइन मोजेक रोग को कहते हैं। पदगलन एवं जड़गलन या जड़सलन। मुख्य कीट क्या होते हैं? एफिड, फलछेदक, सफ़ेद मक्खी, ये मुख्य कीट होते हैं भिंडी के। उपज कितनी प्राप्त होती है गर्मियों की ऋतु में? 60 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। गर्मियों की ऋतु में हम भिंडी खेती करते हैं तो 60 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें उत्पादन प्राप्त होता है भिंडी की फसल से। और वर्षा ऋतु में 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त होता है वर्षा ऋतु में भिंडी।